राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा ग्रंथ का उपसंहार के बारे में बता रही हूँ। तो बोलिए नमो नारायण। इस अध्याय को आप जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि इस अध्याय में त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा की महत्ता के बारे में बताया गया है। तो श्रीदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा की तिथियां हैं, वो बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेते हैं। और पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था, और द्वादशी को भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की थी, और त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया, और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसीलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पौत्र पुत्र फल देने वाली है। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो, तो वह इन तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को पाते हैं। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके, तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से वर देकर देवता अपने धाम को चलेगा। अतः पुष्करिणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पूर्णदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली है। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करते हैं, उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। और जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके पूर्व फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूर से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। अब वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है, वह जल से कमल के पत्तों की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्य ने देवत्व प्राप्त कर लिया है, कितने ही सिद्ध हो गए, और कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है, अथवा प्रयाग में मृत्यु होने पर वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास के उत्तम महात्म का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से मिथिलापति जनक को उपदेश देकर शिशुदेव ने उनकी अनुमति ली और वहाँ से जाने का विचार किया। तब राजश्री जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और सुखदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा कर दिया। वस्त्र आभूषण, गौ भूमि, तिल और सुवर आदि से उनकी पूजा और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की। तत्पश्चात उनके विदा हो महातेजस्वी एवं परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नतापूर्वक से वहाँ से अपने स्थान को गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष प्राप्त किया। और नारद जी कहते हैं कि हे अमृत, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया है, जो कि सब पापों का नाशक तथा संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति मुक्ति जाने व मोक्ष पाता है। और नारद जी का यह वचन सुनकर
महायशस्वी राजा अमृत मन ही मन बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने वह जगत के व्यापारों से निर्वृत्त होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से उनकी पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि 10 प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजश्री अमरीश भी नारद जी के बताए हुए सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पापनाशक एवं पूर्ववर्धक उपाख्यान को सुनता अथवा पढ़ता वो परम गति को प्राप्त होता। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में तो मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में मन लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। स्कंद पुराण के अंतर्गत वैशाख मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। तो बोलिए नमो नारायण। भगवान आप सबका कल्याण करो। उम्मीद है